Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 16 जो है आपका वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले हमने आपकी एक्सरसाइज नंबर 16.1 कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज नंबर 16.1 के अंदर आपने एक तो क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे और एक क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। सिमिलरली इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं बेसिकली सिलेंडर से रिलेटेड। और सिलेंडर से रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला बता रखे हैं। उसके अंदर जनरली एक तो टोटल सरफेस एरिया निकलता है, एक कर्व सरफेस एरिया निकलेगा और एक वॉल्यूम निकलेगा। और उसी से रिलेटेड जो है आपका एक वॉल्यूम जो है होलो सिलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी इसी के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। सो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। सो एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the diameter of a cylinder is 14 cm and height is 15 cm. Find its TSA and volume. आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? एक तो आपको गिवन है डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड आपको हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। सो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट आपको निकालना टीएसए। टीएसए मींस क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। सो 2 into 22/7 into r की वैल्यू है 7। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h प्लस r। h कितना आपके पास 15 प्लस r कितना है 7। सो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 into 22 होता है 44 into 15 प्लस 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 4 से होता है 88 और 8 चला गया कैरी। 22 4 से 88 और 8 96। सो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका टीएसए। नेक्स्ट आपको जो निकालना है वो है आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 7 into 7 इंटू एच। एच की वैल्यू हो गई 15। 7 से 7 कैंसिल। 22 इंटू 15 7 जा 105, 22 5 जा 110, 0 11 कैरी। 22 इंटू 0 0 1 and 1 carry। 22 1 जा 22 and 23 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या फाइंड करना है, एक सीएसए फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको रेडियस गिवन है एंड हाइट गिवन है। सो फर्स्ट सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सो 2 into 22/7 into r की वैल्यू गिवन है 3 इंटू हाइट हो गई 7। 7 से 7 कैंसिल। 22 into 2 44 into 3 हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर। नेक्स्ट निकालना आपको टीएसए। टीएसए होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। सो 2 into 22/7 into r 3 into h plus r। h plus r मीन 7 plus 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 into 22 into 3, ये तो हो गया 132 डिवाइडेड बाय 7 into 7 plus 3, ये हो गया 10। 132 into 10 हो जाएगा 1320 डिवाइडेड बाय 7। 1320 में किसका डिवाइड करना है आपको, 7 का डिवाइड करना। कितना टाइम हो जाएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टीएसए। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एच। एच आपके पास है 7। 7 से 7 कैंसिल। 3 3 9 9 इंटू 22 198 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
Question number third. Find the CSA and the volume of a cylinder whose height is 21 centimeter and area of its one end. अब सिलेंडर जो होता है ये आपका सिलेंडर का ये जो एंड है ना, ये किसके जैसा होता है? सर्कल के जैसा होता है। तो आपको उसका एरिया गिवन है, ये एरिया किसका है? सर्कल का। तो सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। सो आपको पाई आर स्क्वायर गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको हाइट h इज इक्वल टू गिवन है 21 सेंटीमीटर and area of one end is equal to 154 centimeter square and area क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 से 154 कैंसिल 7 टाइम, 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 7 जा 49। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा एंड अंडर रूट 49 इसका होता है 7 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? सीएसए फाइंड करना है। सीएसए फाइंड करना है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है सीएसए एंड सीएसए होता है आपका 2 पाई आर एंड एच। 2 into 22/7 into r। r की वैल्यू गिवन है आपके पास, आपने फाइंड करी 7 into h। h की वैल्यू है 21। 7 से 7 कैंसिल। 2 into 22 44 into 21 44 into 21 21 4 84 4 8 carry 92 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सीएसए। नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 into r 7 into 7 into h। h की वैल्यू h to the value 21। 7 से 7 कैंसिल। 22 7 जा 154 into 21। so 21 4 जा 84 105 3 2 and 3 3234 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Find the ratio of CSA and the volume whose radius are in ratio 2:3 and height are in ratio 5:4। आपको रेडियस का रेशियो गिवन है r1 रेशियो r2 is equal to 2/3 and हाइट का रेशियो गिवन है h1/h2 is equal to 5/4। आपको फर्स्ट तो निकालना CSA का रेशियो ऑफ CSA is equal to क्या होता है? 2 पाई RH होता है 2 पाई r1h1 अपॉन 2 पाई r2h2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1/r2 and h1/h2 इनकी वैल्यू आपके पास है 2/3 into 5/4। इससे कैंसिल 2 टाइम 5/6। सो रेशियो ऑफ CSA इज इक्वल टू आ जाएगा 5:6। ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। रेशियो ऑफ वॉल्यूम and it is equal to pi r square h pi r1 square h1 upon pi r2 square h2। pi से pi कैंसिल। now h1/h2 की वैल्यू आपके पास है 5/4 into r1 square upon r2 square। इनका क्या करना है आपको? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 and 3 का स्क्वायर 9। 4 से 4 कैंसिल। सो क्या आ जाएगा? 5/9। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 5:9 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द TSA of a cylinder is 462 centimeter square. Its curved surface area is 1/3 of its TSA। आपको क्वेश्चन में एक तो गिवन है TSA आपको गिवन है। TSA का मीन हो गया 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। वो आपको गिवन है 462 and its curved surface area is 1/3। CSA जो आपको गिवन है वो है 1/3 ऑफ TSA एंड TSA आपको कितना गिवन है? 462। सो 1/3 ऑफ 462 ये इससे कैंसिल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ TSA जो आपको गिवन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r इज इक्वल टू 462। now 2 pi अंदर मल्टीप्लाई 2 pi RH plus 2 pi r square is equal to 462।
नाउ 2 पाई RH, 2 पाई RH एक्चुअली क्या होता है, CSA होता है, CSA की वैल्यू आपके पास है 154। CSA 2 पाई RH की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 154। 154 प्लस 2 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 462। प्लस का 154 उधर जाएगा, माइनस का 154, 2 into 22 upon 7 into R square is equal to 462 minus 154, ये आ जाएगा आपका 308। ना 22 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 7 49। सो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, स्क्वायर रूट हटाओगे R की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ना आपको 2 पाई RH की वैल्यू अपने पास, CSA की वैल्यू है 154, 2 पाई RH इज इक्वल टू 154, 2 into 22 upon 7 into R की वैल्यू है 7 into H इज इक्वल टू 154, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 154 7 टाइम्स, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो H की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर H 22 अपॉन 7 into R स्क्वायर, 7 into 7 into H की वैल्यू है 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स, 11 into 7 into 7, 11 into 49, and 11 into 49, 11 9s are 99, 11 4s are and 53, 539 centimeter cube. That is your answer. Question number 5th. Question number 6. Find the volume of a cylinder whose CSA is 660 centimeter square and height is 15 centimeter. आपको CSA given है, CSA आपको given है 660, and CSA क्या होता है आपका 2 pi RH is equal to 660, 2 into 22 upon 7 into R। रेडियस आपको गिवन नहीं है, h आपको गिवन है 50 इज इक्वल टू 660, 22 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम, 50 की टेबल से 2 टाइम्स एंड 2 से 2 कैंसिल, 7 इधर आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H 22 अपॉन 7 into R, 7 into 7 into H की वैल्यू है 50, 7 से 7 कैंसिल, 154 into 50, 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if the volume of a cylinder is 30 pi centimeter cube and area of its base is equal to 6 pi, find height of a cylinder। मैंने आपको वॉल्यूम का एक फॉर्मूला लिखाया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला मेंशन कराया था। एरिया ऑफ बेस बेसिकली वो सिलेंडर होता, सर्कल जो होता है उसी का एरिया है, एरिया होता है आपका पाई R स्क्वायर, सो पाई R स्क्वायर इनटू H है, एंड पाई R स्क्वायर को आपने एरिया ऑफ बेस की फॉर्म में लिखा है। नाउ वॉल्यूम आपको गिवन है 30 पाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस 6 पाई इनटू H, पाई से पाई कैंसिल एंड 6 से कैंसिल 35 टाइम्स, सो H की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। Question number 8. The volume and CSA of a cylinder are 1660 centimeter cube and 660 centimeter square. Find the radius and height of cylinder. First आपको given है volume. Volume is equal to pi R square H. Pi R square is given है आपको 1660 centimeter cube. Equation number first. And next आपको जो given है वो है CSA. CSA होता है आपका 2 pi RH. 2 pi RH आपको given है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में किसका डिवाइड करना है, इक्वेशन सेकंड 1 में मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का, सो पाई R स्क्वायर H में डिवाइड करा, 2 पाई RH इज इक्वल टू 1660 डिवाइडेड बाय 660, पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल एंड R से R कैंसिल, R अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 33 की टेबल से ये 2 टाइम्स कैंसिल एंड ये 5 टाइम्स कैंसिल, सो 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, R की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इस R की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, 2 into 22 upon 7 into R, R5 into H is equal to 660, 22 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 30 टाइम्स,
5 की टेबल से 6 टाइम्स एंड 2 की टेबल से 3 टाइम्स, 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो ऑफ TSA एंड CSA ऑफ द सिलेंडर whose height and radius are 7.5 and 3.5 सेंटीमीटर। आपको रेशियो फाइंड करना TSA एंड CSA। TSA होता है आपका 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r डिवाइडेड बाय CSA होता है आपका 2 पाई r h। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, h की वैल्यू है 7.5 प्लस r की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू है 7.5। 7.5 प्लस 3.5 11 डिवाइडेड बाय 7.5, पॉइंट को हटाया ऊपर 10 कैंसिल हो जाएगा ये 22 अपॉन 15 TSA अपॉन CSA। सो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपके पास 22 रेशियो 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, a 20 meter deep well with a diameter 7 meter is dug from the earth and is evenly spread out to form a platform 22 meter into 14 meter. Find the height of a platform. It means ये क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, आपका एक वेल है, वेल आपको 20 मीटर डीप गिवन है एंड डायमीटर आपको उसकी गिवन है 7 मीटर। आपने उसको क्या करा, डग करा एंड उसके अंदर से जितना भी जो मिट्टी निकली उसको क्या करा आपने स्प्रेड करके एक आपने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म हो गया या एम्बैंकमेंट बना दिया। उसकी आपको क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। सो यहाँ आपने क्या करा, एक नई ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करा एंड कभी भी अगर आपको नया चीज अगर प्रोड्यूस करना हो तो ऑलवेज वहां क्या निकालना, आपको वॉल्यूम निकालना। अब वॉल्यूम यहाँ क्या होगा, जितना आपने मिट्टी उस कुएं के अंदर से या वेल के अंदर से निकाली, स्प्रेड आउट करी, उसी को आपने क्या करा है, यूज करा है प्लेटफॉर्म बनाने में। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। एंड ये प्लेटफॉर्म जो आपको गिवन है किसकी शेप में है, ये है आपकी क्यूबॉइड की शेप में, ये है आपका क्यूबॉइड एंड वेल जो है वो है आपकी सिलेंडर के फॉर्म में। नाउ वॉल्यूम ऑफ वेल होता है पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म वो होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। नाउ पाई टू दी वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू r। डायमीटर आपको गिवन है 7 मीटर, सो रेडियस हो जाएगी 7 अपॉन 2, स्क्वायर मीन 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू h आपको गिवन है 20 इज इक्वल टू L इंटू बी 22 इंटू 14 एंड हाइट आपको गिवन नहीं। नाउ 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स एंड 2 की टेबल से ये 11 टाइम्स, अगेन 11 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स एंड 7 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। सो फाइनली क्या बच गया, इधर बच गया 10 इज इक्वल टू 2 टू 4, 4 आ जाएगा इसके डिवाइड में। h इज इक्वल टू कितना है, 10 में 4 को डिवाइड करना 2.5 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, उस प्लेटफॉर्म की हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल इफ इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स CSA। वाटर फिल्ड करा हुआ, इट मींस वो किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल है आपका सिलेंड्रिकल, उसमें कितना वाटर फिल्ड है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 30,800 22 अपॉन 7 इंटू r स्क्वायर। रेडियस आपको गिवन है 14 इंटू 14 इंटू h, h आपके पास कैलकुलेट नहीं है 30,800। 22 की टेबल से कैंसिल हो रहा है अराउंड 1400 टाइम्स, 14 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, 7 की टेबल से 2 टाइम्स एंड 2 की टेबल से 50 टाइम्स। सो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास से 50 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई h की वैल्यू। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, CSA फाइंड करना एंड CSA होता है आपका 2 पाई RH 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r। रेडियस आपको गिवन है 14 इंटू हाइट गिवन है 50, 7 की टेबल से 2 टाइम्स 2 इंटू 22 44 इंटू 2 इंटू 50 100। तो ये आ जाएगा 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12, इफ विड्थ ऑफ अ होलो सिलेंडर, इस बार आपको क्वेश्चन के अंदर होलो सिलेंडर की is 2 cm, its internal diameter is 14 cm and height is 26 cm, find TSA. होलो सिलेंडर, इसको एक बार समझना। ये क्या है आपका एक होलो सिलेंडर। अब आपको इसकी विड्थ गिवन है, ये वाली जो विड्थ है ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये वाली जो विड्थ है ये हो गया आपकी 2 सेंटीमीटर। इट्स इंटरनल डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, ये जो आपको डायमीटर गिवन है ये आपको कितनी गिवन है 14। सो यहां से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हाइट इज 26, ये आपको हाइट जो गिवन है ये है आपके पास 26 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना, टीएसए फाइंड करना, आपको फाइंड करना टीएसए। अब टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। एंड मैंने आपको बताया था r1 जो होता है वो होता है एक्सटर्नल रेडियस या आउटर रेडियस, एंड r2 जो होता है वो होता है इनर रेडियस ना। इनर रेडियस r2 तो आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर है। r1 कितना हो जाएगा, ये तो 7 है प्लस ये वाली साइड क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो टोटल 2, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आपके पास r1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। नाउ अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी 2 into 22 upon 7 into r1 plus r2, 7 plus 9, r1 plus r2 हो जाएगा 9 plus 7, 9 plus 7, h plus r1 minus r2, 26 plus 9 minus 7, so 2 into 22 upon 7 into 9 plus 7 हो जाएगा 16 into 26 plus 9, 35 minus 7, 28, ये कैंसिल हो जाएगा 4 times, so 2 into 22, 44 into 64, 44 into 64, 6, 1, 8 and 2, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13. If both ends of hollow cylinder are open, its height is 20 centimeter and its internal and external diameter are 26 and 30 centimeter respectively. Height आपको given है 20 centimeter. Internal and external diameter. Internal and external diameter given है आपको D1 and D2. Diameter D1. D1 means outer. External है आपके पास 30 centimeter. And internal है आपके पास 26 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी आ जाएगी, हाफ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर ना। आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h, 22 अपॉन 7 इंटू r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर 13 स्क्वायर इंटू h, एंड h की वैल्यू है 20। 22 अपॉन 7 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169 इंटू 20, 225 माइनस 169 करना है, 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, 11 माइनस 6 हो जाएगा 5, 56। सो 22 अपॉन 7 इंटू 56 इंटू 28, ये कैंसिल हो जाएगा 28, ये होता है 7 8 56, 22 8 176 इंटू 20, 0 2 5 and 3, 3520 सेंटीमीटर क्यूब, एंड ये आपका आंसर। सो आपकी एक्सरसाइज नंबर 16.2 हमने कंप्लीट करी है। पूरी एक्सरसाइज जो बेस्ड थी आपकी फॉर्मूले पर ही बेस्ड थी। फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज करा अपन वो सिलेंडर के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूले थे सीएसए हो गया, टीएसए हो गया एंड उसका वॉल्यूम हो गया, उन्हीं के ऊपर बेस्ड अपने क्या करा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा। आपको कोई डाउट हो इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।